वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसवी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, फिजियोलॉजी हम कर रहे थे। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को गाइस हम बहुत आसान बना देंगे। ठीक है, आज के बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको अपने टिप्स पर होगा, ये मेरा वादा है, इस लेक्चर के बाद में। ठीक है, एक भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आरईआर एंड एसईआर भी कहते हैं। देन हम इसकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, क्या कंपोजिशन होता है। ओके, एंड साथ में आपको नोट्स भी मिल सकते हैं। क्लियर? तो चिल होकर, रिलैक्स होकर, आराम से बैठिए, सब कुछ समझ में आएगा, मेरा वादा है। स्टार्ट करते हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये डायग्राम होता है। इस डायग्राम को देख के आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा क्या ही डायग्राम है। क्लियर? इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है गाइस पूरा। दिस इज न्यूक्लियस, ये गोल 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 ये दिख रहा है। दिस वन दिस वन दिस वन, दिस इज होल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ओके ओके, ये न्यूक्लियर पोर होते हैं। इस न्यूक्लियस के बीच में ऐसे ऐसे पोर्स भी होते हैं, पोर्स भी होते हैं। ठीक है, ओके। एंड ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, ये देन फर्दर कंटिन्यू करती है। यहाँ से देखो, यहाँ पे ये फर्दर कंटिन्यू कर रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये फर्दर कंटिन्यू किस में कर रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कौन बना रहा है गाइज? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कौन बना रहा है? न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वही कंटिन्यू करके फर्दर क्या बना रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके। अब गाइस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है। अब न्यूक्लियर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम डेफिनेशन देखते हैं। नेटवर्क ऑफ लॉन्ग फ्लेटेड सैक, सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स इन यूकैरियोटिक सेल। गाइस, ये स्ट्रक्चर बन रही है ऐसे गोल 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 गोल, इसे हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं सेक। क्या बोलेंगे गाइस? सेक। क्या बोलेंगे? सेक। या फिर हम इन्हें सिस्टर्नी भी कहते हैं, सिस्टर्नी भी कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, एंड ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं, ट्यूबूल्स। टिब्यूल्स एंड सिस्टर्नी में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो सेक, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स, इस ये गोल 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 स्ट्रक्चर है, इनको यहाँ पर हम कह देते हैं सेक, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब इस डायग्राम के अंदर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये येलो 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 चीज़ें देखो, ये येलो चीज़ें, ये येलो चीज़ें क्या दिख रही हैं? दैट इज राइबोसोम। ये येलो येलो चीज़ें क्या है गाइज? दिस वन इज राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किससे अटैच होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है, एक होता है आरईआर, एक होता है एसईआर, एसईआर। ठीक है, क्लियर हो गया? आरईआर एंड एसईआर। आरईआर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिन पे राइबोसोम अटैच होते हैं, जिन पे राइबोसोम अटैच होते हैं। तो कौन से राइबोसोम? देखो यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये वाली स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर राइबोसोम अटैच है। क्लियर हो गया? एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जहाँ पर राइबोसोम अटैच नहीं होंगे, राइबोसोम अटैच नहीं होंगे। तो ये वाली स्ट्रक्चर देखो, ये पार्ट देखो आप, ये वाला पार्ट देखो जो मैं गोल गोल कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट देखो। यहाँ पर देखो, कोई भी पीली स्ट्रक्चर दिख रही है? नहीं दिख रही। यहाँ पे देखो पीली स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पीली स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नो पीली स्ट्रक्चर, कोई भी येलो स्ट्रक्चर नहीं दिख रही है। तो ये क्या है? दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज एसईआर, एसईआर। क्लियर? अब देखो, जहां पर राइबोसोम अटैच है वहां पर जो गोल गोल स्ट्रक्चर है उसे सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी। तो आरईआर के अंदर सिस्टर्नी प्रेजेंट होगी, और यहाँ पर एसईआर के अंदर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे? ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। तो ट्यूब्यूल एंड सिस्टर्नी में डिफरेंस समझ में आ गया। ट्यूब्यूल्स किसके अंदर पाया जाएगा? एसईआर के अंदर, एंड सिस्टर्नी आरईआर के अंदर पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? कंटिन्यूएशन है। किसका कंटिन्यूएशन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कंटिन्यू करके ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स इनटू टू, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द स्ट्रक्चर इन विच राइबोसोम आर अटैच, जहाँ पर राइबोसोम अटैच है। एसईआर एकदम प्लेन होती है, क्लियर, स्मूथ होती है। ठीक है, जो जहाँ पर आरईआर के अंदर राइबोसोम अटैच होएगी तो दानेदार अपीयरेंस देखती है गाइस। आरईआर जो होती है एक दानेदार जैसी अपीयरेंस यहाँ पर आपको देगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, आरईआर के अंदर गाइस, आरईआर के अंदर राइबोसोम अटैच है, राइबोसोम अटैच है, तो क्या फंक्शन है इन राइबोसोम का? इन राइबोसोम का फंक्शन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेंगे। किस में मदद करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर अभी देखने वाले हैं। जस्ट क्लियर? ये डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम अच्छे से देखना गाइस। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, एक चीज़ मैं बताऊँ यहाँ पर, इसको मैं मिटा देता हूँ। सब चीज़ें समझ में आ गई इस डायग्राम की? ठीक है, मैंने मिटा दिया साहब, मैंने मिटा दिया। अब क्या, ये राइबोसोम जो है, ये राइबोसोम आपको पीली पीली स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज ये पीली स्ट्रक्चर दिख रही है। ये राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड होता है।
भाई सभी ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन होती है, सभी ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन होती है। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उस पर कौन बाइंड रहता है, कौन बाइंड रहता है, राइबोसोम यहाँ पर बाइंड है। किस तरह से बाइंड है, कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है राइबोसोम को बाइंड करने के लिए इस मेम्ब्रेन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन पाया जाता है गाइस, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन। ये देखो ये प्रोटीन है, ध्यान से देखना, दिस इज राइबोफोरिन, ये राइबोफोरिन एक प्रोटीन है, राइबोफोरिन प्रोटीन है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। क्लियर, देखिए ये राइबोफोरिन, ये देखिए राइबोफोरिन, ये ब्राउन ब्राउन इससे स्ट्रक्चर है ना, दिस वन देखो, ये राइबोफोरिन, राइबोफोरिन देखो राइबोफोरिन है। ये राइबोफोरिन गाइस राइबोसोम को होल्ड करके रखता है। मैंने क्या बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे राइबोसोम बाइंड रहेगा, बाइंड रहेगा। तो कैसे बाइंड रहेगा, एक राइबोफोरिन प्रोटीन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RER के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक राइबोफोरिन प्रोटीन होता है जो इस राइबोसोम को इसे बाइंड करके रखता है। ठीक है, राइबोसोम को बाइंड करके रखता है। देखिए ये राइबोसोम है, दिस वन इज राइबोसोम। इस राइबोसोम को देखो इस बाइंड करके रख रखा है, बाइंड ऐसे पकड़ के रख रखा है। ठीक है, पकड़ के रख रहा है कौन, राइबोफोरिन, राइबोफोरिन। ठीक है, पकड़ के रखता है। अब गाइस यहाँ पर ये जो राइबोसोम है जो बाइंड हुआ हुआ है, ये राइबोसोम क्या बनाएगा, ये राइबोसोम क्या बनाएगा गाइस, ये राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया। दिस वन इज प्रोटीन, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये प्रोटीन बन गया। अब ये प्रोटीन गाइस कहाँ जाएगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर ये प्रोटीन जाएगा। तो यहाँ से कैसे जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में, इस तरह से ये क्रॉस होके, यहाँ से क्रॉस होके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में चला जाएगा। तो ये कौन सा प्रोटीन है जो इसको क्रॉस करने में मदद कर रहा है, ट्रांसकोलोन। ट्रांसकोलोन एक प्रोटीन है जो इसको क्रॉस करने में मदद कर रहा है। तो समझ में आएगा राइबोफोरिन का क्या फंक्शन है, ट्रांसकोलोन का क्या फंक्शन है। ये इंपॉर्टेंट आना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट आना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ बताया दो प्रोटीन, राइबोफोरिन एंड ट्रांसकोलोन। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चले आगे, चले। अब देखो क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेटवर्क ऑफ लॉन्ग फ्लैटेंड सैक्स, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। यहाँ पे देखिए वेसिकल्स भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे वेसिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वेसिकल्स। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई, नेटवर्क ऑफ लॉन्ग फ्लैटेड सैक, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट्स में कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते, पता है आपको, ये बेसिक चीज़ तो पता ही होंगी गाइज। चलें आगे, चलें, ओके। देखो 2 मिनट टाइम मैंने बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो मैंने क्या बताया कि ER मेम्ब्रेन कंटिन्यूएशन है, आउटर न्यूक्लियर इनवलप, आउटर न्यूक्लियर इनवलप का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, एंड जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब गाइज क्योंकि ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये किसका फॉर्मेशन यहाँ पर कर रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, तो ये जो है ये बीच के अंदर, ये क्या था, बीच के अंदर जाइज, बीच के अंदर ये पेरीन्यूक्लियर जो स्पेस है वो फर्दर क्या बन जाएगी, यहाँ पर ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस थी, दोनों के बीच में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इंटरनल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस थी वो आगे जाके क्या बन जाएगी, ER का ल्यूमन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन बन जाएगी। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका कंटिन्यूएशन है, इन मेम्ब्रेन्स का ही तो कंटिन्यूएशन है, ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन्स है इनका तो कंटिन्यूएशन है। तो ये स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियर, ये बीच वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या बन जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन बन जाएगी। क्लियर, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, ठीक है, ये मैंने बता दिया। राइबोसोम अटैच टू ER मेम्ब्रेन वाया राइबोफोरिन एंड हैव ट्रांसकोलोन फॉर को ट्रांसलेशन प्रोटीन इंसर्शन इन द ER ल्यूमन। 2 प्रोटीन मैंने बताया, क्लियर हो गया। चलें आगे, चलें, बोलो, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ, ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लियर, छोटा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर क्या बना, प्रोटीन्स बना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या बना, ये ग्रीन 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 क्या है, प्रोटीन है, ग्रीन 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 प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन में गाइस यहाँ पर प्रोटीन पे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट अटैच हो रहा है, ये ब्लैक 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 ब्लैक, ये रेड 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 क्या है, कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा। तो क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन। भाई प्रोटीन अगर कार्बोहाइड्रेट से अटैच होता है तो ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब गाइस ये जो ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर बना, ये देन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसको कवरिंग दे देगी, सेक सा बना लेगी। तो ब्लैक मेम्ब्रेन इसके चारों ओर ये आ जाएगा। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है ग्रीन ग्रीन, इसमें ये ब्लैक जो मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसको कवर दे देगी। और बाहर इस कवर के साथ ये ब्लैक 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 और बीच के अंदर
ब्लैक 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 क्या है यहाँ पर देखिए, ये ब्लैक ब्लैक क्या है, ये कवर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और बीच के अंदर ये क्या है, बीच के अंदर ग्रीन 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 ग्रीन, ये क्या है, ये प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर, क्लियर हो गया, ओके। तो ये इस तरह से वेसिकल्स बना ली। अब यहाँ पर गाइस ये वेसिकल बन गया। अब यहाँ पर एक प्रोटीन आता है, कोप प्रोटीन, COP, कोप प्रोटीन आता है, वो यहाँ पर अटैच हो जाता है इस वेसिकल के अटैच हो जाता है। क्यों, क्या फंक्शन है इस कोप प्रोटीन का, COP, ये रेड 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 दिख रहा है, दिस वन इज रेड, दिस वन इज रेड, दिस वन इज रेड, रेड 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 क्या है, कोप प्रोटीन है। ये जो वेसिकल है इसको इधर उधर जाने नहीं देता, एकदम स्टिमुलेट करके रखता है, एकदम इकट्ठा करके रखता है, इधर उधर भटकने नहीं देता, ठीक है। तो ये जो कोप प्रोटीन है गाइज, ये इसको गोल्गी बॉडी तक ले जाएगा। ये वेसिकल है, इसको जो प्रोटीन बना, ग्लाइकोप्रोटीन बना, इसको वेसिकल तक गोल्गी बॉडी तक ले जाएगा, गोल्गी बॉडी तक ले जाएगा। गोल्गी बॉडी में क्या होता है, गोल्गी बॉडी में इस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, एंड देन गाइज ये प्रोटीन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चली जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर लेगी। अगर ये जो प्रोटीन है ये लाइजोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कर लेगी। एंड गाइज ये जो प्रोटीन्स है ये सेक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू एक्सोसाइटोसिस होकर प्रोटीन्स का एंजाइम्स का फॉर्मेशन कर लेगी। क्लियर। तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं मैंने बताया, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, क्लियर, देन ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, देन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रहा है कोप के थ्रू। ये कोप आया, कोप क्या है, प्रोटीन था ना, रेड 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 रेड, कोप के थ्रू गोल्गी बॉडी तक ये जा रहा है ये वेसिकल। क्लियर। देन सिक्रेटरी पाथवे, लाइसोसोम्स बना रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो फंक्शन, ये फंक्शन भी हम देख सकते हैं, ये इवेंट्स एक तरह के एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम आपको फंक्शन बताएं तो देखो, फंक्शन में एक आता है प्रोटीन सिंथेसिस, पहला फंक्शन आएगा आपको प्रोटीन बना रहा है भाई साहब। दूसरा फंक्शन लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो फॉर्मेशन कर रहा है, लाइसोसोम के एंजाइम्स फॉर्मेशन कर रहा है। तीसरा यहाँ पर एक फंक्शन आता है आपका एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीबॉडीज जो बनती हैं उनका फॉर्मेशन भी कौन करता है, प्रोटीन से करता है, प्रोटीन्स कहाँ से बन रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स बन रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही हैं। क्लियर, जो भी ये इवेंट्स हैं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे गाइस कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो वो स्मूथ से दिखती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट था तो वो दानेदार दिखती है। यहाँ पर स्मूथ नाम क्यों है, क्योंकि नो राइबोसोम्स। अब यहाँ पर राइबोसोम नहीं है तो यहाँ पर क्या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनेगी, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनेगी, ओके। एंड गाइस ये जो फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सबसे पहला फंक्शन आपको याद रखना, लिपिड सिंथेसिस में मदद करेगी। साथ में कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन करती है, फोस्फोलिपिड फॉर्मेशन करती है, फैटी एसिड फॉर्मेशन करती है। क्लियर। एनर्जी मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड को ये एटीपी के अंदर कन्वर्ट करती है, एटीपी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। साथ में ये फोस्फोलिपिड को प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन को। क्लियर। स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस ये करती है, कैसे टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज के अंदर जो एस्ट्रोजन बनते हैं, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर जो कोर्टिसोल बनता है, तो इस जो स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस कौन करता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टेरॉइड, एस से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। बाइल एसिड का फॉर्मेशन ये करती है, बाइल एसिड फॉर्मेशन करती है। क्लियर। एंड साथ में गाइस कैल्शियम का स्टोरेज, कैल्शियम जो स्टोरेज होता है, जो कैल्शियम है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है एंड कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो कैल्शियम स्टोरेज का फंक्शन कौन करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ में डिटॉक्सिफिकेशन काम करती है। कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मान लो कोई भी ड्रग है गाइस, या फिर कोई भी पॉइजन है, उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करती है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये OH ग्रुप को जब ऐड कर देगी गाइस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये जो ड्रग है या फिर पॉइजन है ये वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। एंड गाइस ये ड्रग एंड जो पॉइजन है वाटर सोल्यूबल अगर हो जाएगा तो ये इजीली एक्सक्रीट हो सकता है, इजीली क्या हो सकता है, एक्सक्रीट हो सकता है। एंड इजीली एक्सक्रीट हो जाएगा तो गाइस बॉडी में से निकल गया। तो इस पूरी जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रोसेस को बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। होप गाइस समझ में आया होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पूरा चैप्टर था गाइस, बहुत अच्छी तरह से मैंने आप समझाने की कोशिश की है। पूरा यहाँ पर
कंसेप्चुअल, रटना कुछ नहीं पड़ेगा आपको, कंसेप्चुअल मैंने बताने की कोशिश, ये जो डायग्राम है वो न्यूक्लियर इनवलप किस तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, इधर ट्यूब्यूल्स थी, इधर सिस्टर्नी बन रही थी, दानेदार दानेदार, क्लियर। तो ये डायग्राम में विजुअल मेमोरी बनाओ गाइस, विजुअल मेमोरी बनाओ, रटो मत किसी भी चीज़ को, ठीक है। इसके नोट्स चाहिए आपको एंड और फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप कैसे डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाइए, डॉक्टर नरासन MBBS डाउनलोड कर लीजिए। एंड्रॉइड यूजर हो तो, iOS यूजर क्या करना है, हमारे ऐप स्टोर पे जाना, क्लास प्लस ऐप आएगा, वहाँ से डाउनलोड करना ये ऐप एंड देन ORG कोड डाल देना LMYDQ, देन लॉगिन कर लेना। सेम ऐप आपको यहाँ पर हमारे iOS में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, फार्मा, माइक्रोपैथो, ओके। अच्छे से पढ़ो गाइस, फील लेके पढ़ो, रटना नहीं पड़ेगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।